ओके। मनी हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। जितने रिश्ते जरूरी है, जितनी सेहत जरूरी है, जितना हमारा स्पिरिचुअल होना जरूरी है, उतना ही हमारा मनी एलिमेंट भी जरूरी है। विदाउट मनी एलिमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम अपनी हेल्प कर सकते हैं, ना दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। राइट। पर शॉर्टकट कई लोग चाहते हैं, और कई लोगों को शॉर्टकट में सक्सेस मिल भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, बहुत लोगों को मिल जाती है। पर सबको शॉर्टकट में सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप अब मनी को लेके अपना माइंडसेट चेंज करते हो, अगर आप मनी को लेके अपनी फीलिंग्स चेंज करते हो, अगर आप मनी को लेके अपना कोई गोल सेट कर रहे हो और उसका एक्शन प्लान बना रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कि मुझे 5 लाख मंथ का चाहिए, पर मैंने वो 5 लाख मंथ में कैसे अर्न करना है उसका कोई रोड मैप नहीं है। ना मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ना मेरे पास कोई नॉलेज है, ना मेरे पास कोई सर्विस है, ना मैं कोई कुछ काम कर रही हूँ, मुझे कैसे मिलेगा? तो हवा हवा ही बातें नहीं करनी। आपके पास, आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कर्म कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप चाहे पढ़ा रहे हो, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कुछ सर्विस दे रहे हो। ठीक है। आप चाहे सर्विस में हो, चाहे आप प्रोडक्ट में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ हेल्प कर रहे हो। ओके। उसमें आपको रुकावट है, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कितने तरीके के होते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। वन। एक, मैं खुद काम मिल रहा है, बट मैं उसके लायक हूँ क्या? मेरी कैपेबिलिटी है क्या? है ना? मेरी इतनी वैल्यू है क्या? सीए के ऑफिस में जगह खाली है, बट मुझे वो नॉलेज है क्या? एक वो भी ब्लॉकेज है। मुझे जो नॉलेज है और मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे जिस रास्ते पे जाना है और मैं चल पे रही हूँ, वहां पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सही मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सही लोग मुझे नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इतना हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लेकिन उस लेवल तक आप नहीं पहुंच रहे हो जितनी आप मेहनत कर रहे हो। ये भी एक ब्लॉकेज है। कई लोगों को बहुत टाइम हो जाता है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, या वो जितना मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, जितना वो टर्न ओवर चाहते हैं उतना नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरह का ब्लॉकेज है। यानी मनी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिल रही है, उसके पीछे वजह क्या है? मेरा माइंडसेट, मेरे नेगेटिव इमोशन, मेरे नेगेटिव थॉट, मेरी गलत आदतें, या मैं आलस कर रही हूँ वो? कितने लोगों ने फाइंड आउट किया है? मैसेज कर सकते? एम आई राइट? गलत हूँ क्या मैं? क्या हमने जानने की कोशिश की है कि अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यस, तो कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे कमी है? क्या मुझे मेरे नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है? क्या मुझे मेरे काम को बढ़ाने की जरूरत है? क्या मुझे मेरे स्किल को बढ़ाने की जरूरत है? क्या मुझे मेरे काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है? क्या मुझे राइट, शायद वो, कि जहाँ इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, क्या मैं वो उस कम्युनिटी में या उस एरिया में सेल करने की कोशिश कर रही हूँ? है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम वर्कआउट नहीं करते, हमारा ध्यान ही नहीं होता, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, यहाँ से ये हो जाए, वहां से वो हो जाए। मनी हीलिंग में हीलिंग कैसे हेल्प करती है, आज मैं ये बता। हीलिंग आपको एक राइट डायरेक्शन मिलने में हेल्प करती है। हीलिंग आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हेल्प करती है। हीलिंग आपको एक परफेक्ट माइंडसेट के लिए हेल्प करती है। हीलिंग आपको, वो आपके अंदर एक बोले ना जागरूकता लाती है कि हाँ मैं करूँ, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हीलिंग आपको राइट पर्सन से आपको मिलवाया, राइट जगह आप पहुंचे। कई बार होता है ना, हम कई बार ऐसे आपने देखा, अरे यार मुझे यही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बट आपके दिल को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, और कई एग्जैक्ट शायद छोटी सी दुकान है,
और आप जहाँ पाना चाहते हो अपने आप, एग्जैक्ट वही है जो मुझे चाहिए था और जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी हीलिंग आपके ब्लॉकेज को हटाने में हेल्प करती है। पर उसमें दो चीजें सुनना है, कई वो ब्लॉकेज मैंने खुद की वजह से तो क्रिएट नहीं किए ना। हीलिंग आपको ये समझने में हेल्प करती है, ये जानने में हेल्प करती है कि कहीं वो ब्लॉकेज की वजह में खुद हूँ। देखो, हमें कभी किसी पे कोई ब्लेम नहीं करना है। अगर हम दूसरों को ब्लेम करेंगे, दूसरों की गलती निकाल रहे हैं, अरे मेरा तो नसीब खराब है, मेरी तो कुंडली खराब है, मेरे को माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, पैसे तो ऐसे आते हैं, जो वो ऊपर की कमाई वालों को ही मिलते हैं, इतना आसान नहीं है, रात दिन एक करना पड़ता है, पैसे तो पेड़ पे नहीं है। भूल भूल जाओ, वनिश करो उन सबको। बस एक चीज सोचो कि मेरा अगर ये गोल है और मैं यहाँ पहुंचना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या कर्म कर रही हूँ। कर्म में आपका काम, आपका एक्शन, आपका माइंडसेट, आपके इमोशन, आपके शब्द, आपका आप जो बनाया है वो आपका क्या कहते हैं, आपके गोल सेटिंग, सब कुछ रहेगा। और हीलिंग आपको हेल्प करती है एक राइट माइंडसेट के लिए। कई बार होता है ना, हमारा माइंड चल रहा है, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, और मेरे अंदर फियर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आया, थोड़ा सा भी नहीं आया, अरे मुझे पता था नहीं होगा, जबकि दूसरे लोगों का हो रहा है। एम आई राइट? कितने लोग हैं ईमानदार, देखो कोई यहाँ पे आपको जज नहीं कर रहा है कि आपके अंदर फिलहाल एक डर है, या एक नेगेटिव इमोशन है, या आप इमोशनल लेवल पे, चाहे आपका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, या लॉस हुआ है, या मेहनत के बाद नहीं मिला है, या कई बार होता है कि हमें वो प्रेस्टीज नहीं मिली है, वो वैल्यू नहीं मिली है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है, और उसकी वजह से आप इमोशनली लो है। सिर्फ मी लिखिए, और उसकी वजह ये है मनी की वजह से। कई बार घर वाले ताने देते हैं, कई बार बॉस सुनाते हैं, है ना। थैंक यू। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको वही हो, सबका प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है। ओके। यदि आप पैसे कमा रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से जा रहे हैं कि पता नहीं थे आपके पास पैसे नहीं। ओके। कितने लोग आज हम जो हीलिंग करेंगे वो हमारे इमोशनल को बैलेंस करेंगे। कई बार पास्ट में ऐसा हुआ है, या बचपन में ऐसा हुआ है, या कई बार सबका बचपन अच्छा नहीं गया है, या चीजें उनको जल्दी से नहीं मिली है, या इजीली नहीं मिली है, या जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, या कंपैरिजन के साथ मिली है, या कई बार बहुत अच्छा बचपन गया है, बहुत अच्छे उनकी स्टडी हुई है, लेकिन लाइफ में कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली लॉस बेयर करना पड़ा हो, या वो अपना मनी उन्होंने खो दिया हो, और अपनी हिम्मत टूट गई हो, जिसकी वजह से शायद शर्मिंदगी हुई हो, जिसकी वजह से चाहे दूसरे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपने फेस की हो। और इन सब की वजह से, देखो अगर आप मनी हीलिंग में आए हो, तो कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका मनी एलिमेंट कम है। मैं ये से जीरो नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा कम है, या आपको जैसे चाहिए वो लेवल पे नहीं है, जैसा आपको चाहिए वहां पे नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक बार में, रियली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सबका लाइफ अलग है, सबके मनी को लेके प्रॉब्लम्स अलग है, बट क्या आपका उसके पीछे कोई भी ऐसा
नेगेटिव इमोशन, मैं थॉट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेगेटिव इमोशन की बात कर रही हूँ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। चाहे शायद आप अटक चुके हो वहां पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर है, आप रुक चुक गए हो। आपको बैक ऑफ द माइंड जब भी थोड़ा सा, जैसे कि कई लोग होता है बैंक बैलेंस थोड़ा नीचे आता है या पैसे थोड़े कम होते, पैनिक होने लगते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, अगले महीने कैसे जाएगा, कहाँ से आएगा, और वो ट्रिगर होने लगता है। एक रात में ये नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके, या कई बार कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसी चीजें घटनाएं हुई है जो हमें हम सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दी, और उसकी वजह से हमारा इमोशनल लेवल डाउन है, या जो हमारा एनर्जी लेवल अप होना चाहिए वो नहीं है। तो आज हम हीलिंग में उस जो है, वजह चाहे कोई भी हो, वट एवर इज रीजन, बट उसकी वजह से अगर हमारा मनी एलिमेंट जो मुझे चाहिए वहां तक नहीं है, तो हम उस पर काम करें। आर यू रेडी? बहुत सिंपल तरीके से, पर अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप वो जो इमोशनली डाउन है वो अटक जाएंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ कि यस मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। समृद्ध होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समृद्ध होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? Am I right? तो आप लोग रेडी है? अगर वो किसी भी वजह से, चाहे पेरेंट्स ने ऐसा कहा हो, घर वालों ने ऐसा कहा हो, चाहे आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो, चाहे आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो, चाहे आपका जॉब चला गया हो, कई बार हमारा फिजिकल एक्सीडेंट होता है तभी भी ऐसे होता है, ये सब पर अकड़ मिल जाए, और हम हमारा जॉब खो देते हैं, हेल्थ खो देते हैं, बहुत सारा पैसा हमारे हॉस्पिटल्स में जाता है। ओके। कई बार एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा थैंक्स टू माय टीचर्स एंड माय गुरु, माय मास्टर, मैं उनको आज बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ। उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छे से कहा कि आप उसको एकदम बोले ना, स्क्रू टाइट करते हैं वैसे फिट कर लो अपने दिमाग में। नेवर से नेगेटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना उसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मैं उसको ये नहीं बोलूं कि मेरे पेट में दर्द है और आप चेक करो, अरे मेरे पेट में दर्द है, ये तो नेगेटिव चीज है, तो ये मैं नहीं बोलना चाहती, उसका मतलब ये नहीं। उसका मतलब ये है, डॉक्टर के पास तो बाद में जाते हो, बट आप पूरा दिन जितने भी लोगों से मिलते हैं उसको कंप्लेंट करते हैं, मुझे ये तकलीफ है, मुझे तकलीफ, मुझे तकलीफ, मुझे तकलीफ, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मेरे पास पैसे आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मेरे पास पैसे आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आपको खुद को नहीं पता है कितनी बार बोले हो। चाहे कि पैसे टिके, और बोल क्या रहे हो? चलो आपके नियर एंड डियर के जो है आपने उनको बोला, अच्छी बात है, आपके फैमिली है, मम्मी है, वाइफ है, स्पाउस है, लेकिन हस्बैंड है, आपने उसको बताया ऐसा है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपने उसको बताया, बट आपका सो एंड कॉल्ड फ्रेंड आया, बोला क्या हाल है, अरे क्या बताओ मेरे पास तो पैसे ही नहीं, है ना? और फिर वो बेचारा बोले कि यार मैंने तो कुछ और के लिए फोन किया था कि चल आज पार्टी के लिए जाते हैं, सैटरडे है तो मूवी के लिए जाता है, या घर पे आए और शायद वाइफ का मूड है कि संडे है कहीं बाहर जाए, और आते ही, ये दोनों के लिए, नॉट सिर्फ हस्बैंड के लिए, मैं कोई ऐसा मेल फीमेल वाला, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। और वो उसका ऐसा प्लानिंग हो और आते ही अ, शुरू नहीं है, एक बार बोला नहीं है बताने के लिए, और वो आपके घर के हैं, और उसने आपसे कुछ कहा, बट आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या आपने बोला है? वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं, तो आप क्या शब्द बोल रहे हो? और एक मजे की बात बताओ, दूसरों को तो बोल रहे हो ठीक है,
कई बात नहीं भी बोल रहे हो, अपने आप को कितनी बार बोल रहे हो? अनकॉन्शियसली आप जब अपने आप से, आपको शायद ये बात आप लोग मानते होंगे ना, कि अगर हम चुप है फिर भी चुप नहीं है, हम बोल नहीं रहे, लेकिन हम मेंटली अपने आप से बात कर रहे हैं, या किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, या हम अपने आप से बात कर रहे हैं। एम आई राइट? नहीं कर रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत कॉन्शियसली 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ और आप सोचो। बहुत बार ऐसा होता है, जब कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, या आप शांत बैठे हो, कई बार तो ऐसा होता है टीवी सीरीज चल रही है, मूवी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन माइंड में कुछ और है, और या तो आप अपने आप से बात कर रहे हो, या आप जैसे किसी से कह रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, वैसे बात कर रहे हो। ओके, प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप अपने आप से बात कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है आप क्या बात कर रहे हो। नहीं है, उसको मिला, वो तो उसके लायक नहीं, मुझे नहीं मिला, उसका प्रमोशन हो गया, उसको मैनेजर बनाया, उसका सेल हो गया, उसका टर्नओवर हो गया, मेरा नहीं हुआ, पैसे टिकते नहीं है, ये है नहीं है, अभी वो है नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये भी कोई जानबूझ के कोई नहीं करता, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही, एक लेवल पे मैं भी ऐसा करती थी। ओके, जब मैं हीलिंग में थी तो होता है, जब इंसान के साथ तकलीफ होती है तो ऐसा आता है। अनकॉन्शियसली जो चीजें आप कर रहे हो, अभी कॉन्शियसली आपको उसको बदलना है। आर यू रेडी? सच में बदलना चाहते हैं मुझे मैसेज करें, अगर नहीं बदलना चाहते कोई बात नहीं। जो नहीं बदलना चाहते वो छोड़ दे, और जो बदलना चाहते हैं वो रहे। जब आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं, और हम सही शब्द कहते हैं ना, आपका लाइफ पार्टनर आपकी पूरी लाइफ बनाता है, तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, चेक करते हैं, इजीली तो नहीं ढूंढ लेते। हमारा एजुकेशन, हमारे माँ बाप उस बहुत स्कूल देख के हमें करते हैं, जब हमें करियर सिलेक्ट करना आता है तभी भी हम बहुत ही सोच समझ के करते हैं। हो सकता है कि कभी वहां पे कुछ मिस्टेक हो भी जाए, बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। बट ये कंफर्म है कि आपके शब्द आपकी लाइफ को क्रिएट कर। तो आपसे आप क्या बोलना पसंद करोगे? देखो, एक एक बात मैं बताती हूँ, थोड़ा फनी है, कोई कोई बुरा ना माने। प्रॉब्लम है, आई अग्री, बैंड बजी है, डबल एग्री, बट अभी सबको बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, या हमारा मजाक बनने वाला है? समटाइम्स लोग पीछे से हंसते हैं ना, यार इसे तो बात करना ही बेकार है, टॉपिक को रोती रहती है, रोता रहता है। हर कोई आपके दर्द को समझ के हेल्प करता है क्या? हर कोई ये बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है, तेरे पास पैसे नहीं, ठीक है रुक, मैं अभी ट्रांसफर जी जी पे या फोन पे करता हूँ या करती हूँ? है कोई ऐसा? हाँ, अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपकी बात सुन के ये बोले कि डेफिनेटली रुक, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ, कितना जरूरत है, अरे नहीं तो चल ना, मेरे पास जितना है मैं उसमें तुझे देती हूँ, तो डेफिनेटली उसको बताइए। क्या सब ऐसा करते हैं क्या? फिर भी हम बोलते हैं ना। और नहीं बोलते तो हम अपने आप को ये चीज बोल बोल के ऊपर वालों को बोलते हैं। किसी दिन इसने किसी वक्त बोलते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे जबान पे होती है, 24 घंटे में एक बार ईश्वर तथास्तु बोलता है, और उसी टाइम पे बोलती है। ओके, तो नाउ अनकॉन्शियसली जो चीजें हो गई है, कॉन्शियसली आप अभी इसी वक्त उसको चेंज करेंगे, और मुझे बताएं कि हाउ यू फील। ओके, वैसे 4-5 लोग लिखे, अगर आप पॉजिटिवली अपने आप से बात कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? अरे लिखो, क्या चाहिए आपको? अगर मैं सच में ऐसा बोलूं कि आप जो लिख रहे हो वो 24 घंटे में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ग्रेट। लोन से मिला, ओके, फाइनेंशियली फ्रीडम, ओके, बहुत भाग्यशाली हूँ, ओके, अच्छी सेहत, ओके,
आई एम हैप्पी हेल्थी एंड फाइनेंशियली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट। आज हम मनी के लिए अफर्मेशन करने वाले। फाइनेंस गुड, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्यूटीफुल। ओके, फाइनेंस के लिए सब लिखिए। ओके, आई एम फाइनेंशियल। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ रिसेप्टिव, टोटली रिलैक्स। कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाओ है या नहीं है। ओके, पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले आए। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। कोई मैसेज ना करे, मैं चैट बॉक्स में लिखूंगी। ओके, थैंक यू। ब्रीथ इन बाय नोज एंड ब्रीथ आउट बाय माउथ। टोटली रिलैक्स। नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। जब आप नाक से सांस ले रहे, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तब आप इंटेंशन रख रहे हैं कि फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर में। और जब आप सांस छोड़ रहे हो माउथ से, सारी वरीड को, अनवांटेड और अनयूज्ड एनर्जी को आप बाहर फेंक रहे हैं। जो भी आपके अंदर है ना, अनवांटेड, अनयूज, जिसका यूज नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, सो बाहर का। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ जोड़ के अपने हाथ चक्र पे ले आए और हम प्रेयर करेंगे। मैं मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता और मेरे पूर्वजों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। मैं सभी आर्च एंजल्स और मेरे गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। मैं मेरे आध्यात्मिक माता पिता और मुझे जन्म देने वाले माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। मैं इस विश्व की जितने भी हीलिंग एनर्जी है, मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ और उसका आह्वान करती हूँ। मैं मेरे गुरु, मास्टर और टीचर्स का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मैं उनका आह्वान करती हूँ। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ। मैं ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति का आह्वान करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ, आप हमारे पास है, हमें उसका अनुभव करना है। आप हमेशा हमारे साथ विस्तार करना, आप हमेशा मेरे साथ विस्तार करना। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and blessings. आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं और मेरे जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें हैं, धन को लेकर किसी भी तरह के मनी ब्लॉकेज है, चाहे मेरी भावनाओं में है या मेरे विचारों में, मेरे थॉट में या मेरे इमोशन में,
किसी भी तरह का फोबिया या trauma, भूतकाल की पास्ट की किसी भी बात की वजह से मेरे वर्तमान में कोई रुकावट आ रही है जो मुझे धनवान बनने से रोक रही है, उसे कंप्लीटली आप क्लियर करें। उस रुकावट को हमेशा के लिए आप दूर करें। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ रिसेप्टिव, आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट, टोटली रिलैक्स। अपने सामने आप उस शक्ति को विजुलाइज कीजिए जिसे आप बहुत मानते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देवता है, चाहे वो आपके कुल देवता है, चाहे वो आपके गुरु है। आप किसी भी शक्ति से मानते हो, आप किसी भी धर्म से, आप जिसे बहुत मानते हो उसको विजुलाइज कीजिए। चाहे वो देवी हो, देवता हो, गुरु हो, कोई व्यक्ति भी हो सकता है आपके जीवन में, कोई मेंटर है, कोई है जिस पे आप विश्वास करते हैं। विजुलाइज कीजिए आपके सामने उस शक्ति को, उसके पिक्चर को विजुलाइज कीजिए। और उनकी ओर से, उनके आशीर्वाद से, उनके हाथ से या उनकी थर्ड आई चक्र से एक सुनहरी ऊर्जा, एक गोल्डन लाइट आपकी ओर आ रही है, आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रही है। विजुलाइज कीजिए पूरी तरह से। ये वही शक्ति है जिसको आपको बहुत विश्वास है, चाहे वो देवी है, देवता है, व्यक्ति है, गुरु है। पूरी तरह से विजुलाइज कीजिए। आपके क्राउन चक्र में एक गोल्डन लाइट एंटर हो रही है। आपके सहस्त्र चक्र में एक सुनहरी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे ये गोल्डन एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र से आपके पूरे फेस को कवर कर रही है। आपके थ्रोट चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके दोनों शोल्डर, आपके दोनों हाथ, आपका स्टमक, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, आपका नाभि चक्र लेवल तक ये ऊर्जा पहुंच चुकी है। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप उस शक्ति को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को रिसीव कर रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र, सकल चक्र, रूट चक्र, मूलाधार चक्र तक की ऊर्जा पहुंच चुकी है। आपके दोनों पैर, पैर के तलवों तक की ऊर्जा पहुंच चुकी है। सर से लेके पांव तक आप उस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से भरे हैं। सर से लेके पांव तक आप उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा से भरे हुए हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। उनका प्यार आपके साथ है, उनका साथ आपके साथ है। वो शक्ति हमेशा से आपके साथ है। हमेशा से उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हमेशा से वो आपकी बात सुन रहा है। इतने शक्ति से आप भरे हैं कि आप अपने जीवन के जो चाहते हैं उसको पा सकते हैं। समृद्ध होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समृद्ध बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
मैं स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध बन रही हूँ। मैं स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध बन रहा हूँ। आई एम हेल्थी। आई एम ब्यूटीफुल। आई एम वेल्थी। वो दिव्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है, जो मुझे बहुत प्यार करती है। दिन रात वो हमेशा से मेरे है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। आज मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर। उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। महसूस कीजिए। जितने भी आप धन की इच्छा रखते हो, जो भी आपका लाइफ का गोल है, जो भी आपका विजन है, से आई एम रिच, आई एम मिलियनर, आई एम मिलियनर। आप इस जीवन के, इस संसार के सबसे समृद्ध व्यक्ति हैं। संपत्तिवान सिर्फ वेल्थ ही नहीं, आप प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस से भरे हैं, प्रचुरता से भरे हैं, समृद्धि से भरे हैं। सेहत की समृद्धि, रिश्तों की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि, धन की समृद्धि। आप समृद्ध है। सिर्फ आपके पास धन ही नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी सेहत है। आप अपने जीवन को तो सर्वश्रेष्ठ बना रहे, बट आप दूसरों को के जीवन को भी उद्धार कर सके, उतनी आप में शक्ति है। आप उसी शक्ति के अंश है जिस पे आप विश्वास करते हैं और जो हमेशा आपके साथ है। आप धन से प्रेम करते हैं, आप व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, आप उस दिव्य शक्ति से प्रेम करते हैं, वो दिव्य शक्ति आपसे प्रेम करती है। आपके सभी व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं और धन आपसे प्रेम करता है। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आई लव मनी, 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 money loves me. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. मैं धन से प्रेम करती हूँ और धन मुझसे प्रेम करता है। वो दिव्य शक्ति जिस पे मैं विश्वास करती हूँ, वो मेरे धन की सभी जरूरतों को पूरी करता है। वो मेरे जीवन की सभी जरूरतों को वो शक्ति पूरी करती है। चाहे वो धन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो मेरे रिश्ते है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे सही व्यक्ति से मिलवाएंगे। वो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जितना धन चाहती हूँ वहां तक मुझे वो सही तरीके से लेके जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि धन हमेशा मेरे पास है, कभी मुझे धन की कमी महसूस नहीं होती। मुझे पूरा विश्वास है इस संसार की हर दिशा से धन मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। आई एम अ मनी मैग्नेट। वो दिव्य शक्ति मुझे मनी मैग्नेट बना रही है। अपने आप को पूरी तरह से उस शक्ति के साथ एक महसूस करें, जिस पे आप विश्वास करते हो, जिसकी ऊर्जा को आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने सात चक्रा में, अपने ऑरा में, अपने हर एक सेल्स में, अणु अणु में उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। वो इतनी शक्तिशाली है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। मनी लव्स मी। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मैं धन से प्यार करती हूँ, धन मुझसे प्यार करता है। मैं उस शक्ति से प्यार करती हूँ, वो शक्ति मुझसे प्यार करती है। मुझे शक्ति पे विश्वास है पूरे पूरा, और वो शक्ति मुझ पे विश्वास करती है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
आज वो मेरे सारे ब्लॉकेज को कंप्लीटली क्लियर कर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आत्मा से, मेरे हृदय से जो पुकार है, जो प्रार्थना है, उसको वो स्वीकार कर रही है और मेरे सारे ब्लॉकेज को कंप्लीटली क्लियर कर दिया। सारी रुकावटें जो मुझे धनवान बनने से रोक रही थी, वो सारी रुकावटें उस दिव्य शक्ति ने दूर कर दी। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा लाडली इंसान हूँ। यूनिवर्स लव्स मी। ब्रह्मांड मुझसे प्यार करता है और मैं ब्रह्मांड से प्यार करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। मेरा विश्वास उस शक्ति पे इतना है कि कोई व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता। कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। वो शक्ति बड़ी है कि वो परिस्थिति बड़ा है। आज जो कुछ भी हुआ है या आज है, मुझे उससे कोई नहीं रोक, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वो शक्ति मेरे साथ है और वो मुझे रास्ता दिखाई। वो मेरे सारे ब्लॉकेज को clear करेगी। आज से मैं एक ही शब्द बोलूंगी कि वो शक्ति मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझे धन्यवाद देती है। जिसपे भी आप मानते हैं, जिसपे भी आपको विश्वास है, अगर वो दिव्य शक्ति आपके पास है, तो आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई ब्लॉकेज नहीं है। आपके अंदर असीम प्रेम, असीम विश्वास, असीम शक्ति है। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अपने आप को पूरी तरह से उस शक्ति को समर्पित कर दे, कंप्लीटली सरेंडर कर दे। जो भी आपके लिए करेगी, अच्छा ही करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, जिस शक्ति पे मैं विश्वास करती हूँ, वो हमेशा मेरा भला करे। वो हमेशा मेरी इच्छा पूरी करे। अपने आप को उस शक्ति को समर्पित कर दे। जो भी आप चाहते हैं, आप उसे कहें। कोई इंसान नहीं है, वो दिव्य शक्ति है। आपकी सारी मन की भावनाएं वो समझ रहे, आपके विचारों को समझ रहे, वो आपके शब्दों को भी समझ रहे। आप कहिए उनसे जो चाहते हैं। आपको जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपके पास पैसे रुकने चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको दुकान चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ एक रूप हूँ और वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। बस महसूस कीजिए उसकी ऊर्जा को। ये ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने शरीर में, अपने ऑरा में, अपने हर एक अणु में, सेल्स में। उस दिव्य शक्ति को महसूस कीजिए, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आप आज उनसे कह रहे हैं जो आपको चाहिए। और आज के बाद आप हमेशा उसी से कहेंगे, खुश होकर, जैसे एक छोटा बच्चा बहुत खुशी से अपने माता पिता से कहता है कि मुझे ये चाहिए। आप धनवान है, आप समृद्ध है, आप स्वस्थ है, आप सुंदर है, आप खुश है,
आप सफल है। आपके जो भी आप चाहते हैं आपको वो हमेशा मिलेगा। मैं जो भी चाहती हूँ वो दिव्य शक्ति मुझे हमेशा देती है। वो जो भी करेगी मेरे भले के लिए ही करेगी। मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। अगर आज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद वो मुझे कुछ बहुत बड़ा देना चाहती है। वो मुझे कुछ सिखाना चाहती है। मैं पूरी तरह अपने आप को समर्पित करती हूँ कि मुझे सही ज्ञान दे, मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे सही लोगों से मिलवाए, मेरे जीवन में सही अपॉर्चुनिटी आए। जो भी मुझे चाहिए वो सही तरीके से मुझ तक पहुंचाए। मुझे पूरा विश्वास है। मैं उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इष्ट देवता और कुल देवता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे आध्यात्मिक माता पिता और मुझे जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी आर्च एंजल्स और मेरे सभी गार्डियन का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस विश्व की जितनी भी हीलिंग एनर्जी है उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे समग्र गुरु टीचर और मास्टर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर योर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर एंड योर ब्लेसिंग्स। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेकर इस जन्म इस पल तक अगर मैंने किसी को भी दुख दिया है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेकर इस जन्म इस पल तक मुझे किसी ने दुख दिया है तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है तब से लेकर इस जन्म इस पल तक मुझे ब्रह्मांड ने जो कुछ भी दिया है मैंने हर जन्म में उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। टेक अ डीप ब्रेथ। एक और गहरी सांस लें। एक बार और गहरी सांस लें। दोनों हाथों को रब करें, अच्छे से रब करें। बहुत अच्छे से दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे और आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और मुझे जरूर बताया आप आपको कैसा लग रहा है। अभी जो हमने किया सिर्फ एक दिव्य शक्ति के साथ कनेक्ट होगी, वो शक्ति जिसे आप मानते हैं। सिर्फ हमने एक सही अफर्मेशन दिया, उसकी शक्ति पे विश्वास किया। अगर आप आगे फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्री होना चाहते हैं तो मंडे से हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं रेकी हीलिंग, यानी रेकी शक्ति को मनी के लिए कैसे यूज करना है। आपका रेकी का एट्यूनमेंट होता है सबसे ज्यादा स्पेशली अगले शुक्रवार को पूर्णिमा है और पूर्णिमा में आपका शक्तिपात होगा। यानी अगर आप फुल मून एट्यूनमेंट चाहते हैं यानी पूर्णिमा के दिन आपका रेकी शक्ति का एट्यूनमेंट हो और आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और रेकी शक्ति से अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम मनी रेकी कोर्स। 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे आपका एट्यूनमेंट होगा जिसमें आपको रेकी का ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आप अपने लिए रेकी की है मदद से खुद के जीवन को हील कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी मनी हीलिंग कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। 999 रुपीज उसकी फीस है, यानी आप 1000 रुपीज में आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रेकी ऊर्जा के साथ जुड़ के आपको 6 7 सिंबल्स का एट्यूनमेंट के साथ आप उस सिंबल्स को कैसे यूज करना है मनी के लिए, यानी आप एक रेकी हीलर बनेंगे। और आप मनी रेकी यानी कि आप रेकी को मनी के लिए कैसे हमें उसकी मदद लेनी है जिससे आप बहुत अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आपका क्लीनिंग कैसे करेंगे, आपके ब्लॉकेज कैसे हटाएंगे, आपकी इच्छा के लिए आप मनी को कैसे हेल्प लेंगे, मनी का कैसे यूज करेंगे तो देन यू आर मोस्ट वेलकम मनी रेकी
कोर्स 5 डे क्रैश कोर्स है। और आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे जरूर बताएं कि हाउ यू फील, आपको कैसा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ यू फील। देख, कोर्स आप ज्वाइन करें नहीं करें इट्स ओके, बट आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा जी, फील हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा। यस, अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। अच्छा। आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जिनेश जी, सो आप, मच। मैं लक्ष्य बोल रहा हूँ जिनेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू सो मच। जी जी। यस, होप मैम कुलदीप बोल रहा पुराने हूँ, अच्छा ब्लॉकेजेस लगा, हट बहुत जाएं। अच्छा लगा। यस कुलदीप सर। अच्छा लगा मैम। मैम थैंक यू। मैं कह रहा था, मैम मैं पूछना चाह रहा था कि मैम रिकी का कोर्स हम संपूर्ण कोर्स नहीं कर सकते क्या, या ये ओनली मनी मनी का है? इसी तरह से हम अगर पूरा नहीं, सीखना चाहें तो क्या हम नहीं, सीख मैं, सकते आप 100% आप सीख सकते हैं। मैं अगले महीने से रिकी का संपूर्ण कोर्स, पूरा कोर्स लॉन्च करूंगी। लेकिन अभी सबसे ज्यादा मनी कोर्स की डिमांड है, तो हैं? जी इसीलिए जी। पहले आप उसकी कर लीजिए, देन उसके बाद रेकी का पूरा कोर्स, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, लेवल 1 2 3 आप पूरा करें। ओके जी। एनी क्वेश्चन इस कोर्स से मैम रिगार्डिंग? पूरा, कोई क्वेश्चन? मैम बस यही पूछना चाह रहा था कि पूरा कोर्स मैम कितना टाइम लगता है, सब पूरा रिकी सीखना चाहेगा तो? कुलदीप सर, आप मुझे उसके लिए आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी। ओके, क्योंकि अभी जिस कोर्स की बात हो रही है तो हम दूसरे ओके 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 ट्रैक पे ओके चला ओके। गया, तो 100% आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल शेयर करती हूँ। ओके, क्या क्या सीखेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। यस आशा, आप अनम्यूट ही है। ओके, आई होप आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। ये अफर्मेशन है सिर्फ हमारी भावनाओं को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। जब आप अंदर से अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, आपके अंदर जो कंटिन्यूस आप बोलते रहते हो उस शब्द को चेंज करते हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैंने ये मेरे टीचर से ये सीखा था और किया था, डेफिनेटली अमेजिंग। और मैं हमेशा जब भी थोड़ा भी डाउन है तो मैं ये अफर्मेशन को बार बार सुनती हूँ और ये याद करती हूँ कि नहीं, मुझे मेरे शब्द को चेंज करना है। ओके, मैम, नहीं, आई एम चालू कर शिल्पी, गुड चला कर। मॉर्निंग मैम। हाँ शिल्पी बोलिए। हेलो। मैम मुझे हेलो। जो आप करवा रहे एक थे मिनट। मेडिटेशन, उस टाइम पे हेलो। घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ, यस। एक मिनट आशा, एक मिनट। हेलो। हाँ शिल्पी बोलिए। क्या हो रहा था? दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो कोई एक अपने आप को म्यूट कर ले। यस आशा। शिल्पी एक मिनट। हाँ, यस आशा बोलो। आशा, हाँ आशा हेलो। ने बोली। हाँ आशा बोलो। आशा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैडम, आवाज आता है क्या मेरा? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आपका आवाज आता है लेकिन मेरा, हाँ मैडम, आशा, ये आपकी मेडिटेशन आवाज, में हाँ, नहीं आती। हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है आशा, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। हेलो। हाँ आ, मैंने जो शक्ति का किया वो मुझे छोटी सी फिगर में मुझे उसका एहसास हुआ, ऐसी दिखाई पड़ी आईज क्लोज करके भी। और और एक ऐसा हो गया क्या, वो मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे गौतम बुद्धा का भी फिगर का ऐसा फीलिंग आया, बहुत अच्छा लगा। वाह, बहुत अच्छा। बहुत थैंक अच्छा। यू। बढ़िया। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। यस शिल्पी, हेलो आप मैम। बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए, बोले बोलिए। मैम मुझे काफी ना घबराहट हो रही थी जब आप ये मेडिटेशन करवा रहे थे, और मेरी जो आप, थर्ड आई है वो कॉन्स्टेंटली ब्लिंक हो रही थी। हाँ कई बार ऐसा भी होता है जब आप एनर्जी को ज्यादा रिसीव करते हैं, आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो, उसके साथ एक ग्रुप हो जाते हैं, हमें आदत नहीं है, तो कई बार अनइजी लगता है, पर अभी आप नॉर्मल हो, राइट? हाँ जी, मतलब 2 3 बार और घबराहट मुझे प्रैक्टिस अभी कीजिए, भी फिर ऐसा फील नहीं हो होगा। रही है। नहीं, कई लोगों को ऐसा होता है, हैबिट नहीं है, तो आंखें बंद करके वो विजुलाइज करना, उसको रिसीव करना, तो सम टाइम ऐसा होता है। इट्स नथिंग टू वरी। 2 3 बार और आप अलग अलग दूसरे मेडिटेशन कर लीजिए, देन वो चला जाएगा। ओके। ओके, ओके शिल्पी, या देन थैंक यू सो मच। हेलो। यस मेघा।
मैम एक्चुअली मैं बोला था कि ये मेरी थर्ड क्लास है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। हेलो। हाँ मेघा, सुन रही हूँ मैं। हाँ बोलिए, ये मेरी थर्ड क्लास है जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ मैम। जैसे मनी रेकी करने के बाद काफी ऐसे सोर्सेस हुए हैं जो मेरे ओपन हुए हैं थैंक इनकम यू। के, है ना। थैंक यू और सो मच। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये करने से हो रहा है, ये ब्लॉकेज ओपन हो गया इसलिए हो रहा है। मेरा मेरा माइंड एक्चुअली वो तरफ जा रहा है कि सही है या गलत, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा माइंड में चल रहा है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। अगर आपको अच्छा मिल रहा है जो आप हम्म। चाहते हो वो, और सही तरीके हाँ से हाँ मिल रहा है, दिन सब कुछ सही है। गलत हाँ तरीके हाँ। से तो नहीं मिल रहा है ना। तरीका तो सही बस है, देन यू आर लेकिन मतलब एक ऐसा एब्सोल्युटली। लगता है कि कोई नहीं गलत तो वो नहीं हो रहा है मेरे नहीं साथ, ऐसा मेघा, ऑल ऑफ ये सडन। हीलिंग, ये शक्ति का पावर है, हीलिंग पावर है, जो कोई भी ओके मैम। हीलिंग मोडिलिटी नहीं और एक देखी, थोड़ा सा ना वो आपके बॉडी में ब्लॉकेज कंप्लीटली क्लियर हो सकते। ओके मैम, और थोड़ा सा बॉडी में वाइब्रेशन भी होता है वाइब्रेशन फील मुझे, होता है। तो इसी की वजह थोड़ा से नहीं, क्या है बहुत मैम। होना चाहिए। हाउ थोड़ा सिक्नेसेस से बहुत जब होता आप है मैम। एनर्जी को रिसीव करते हो, तो नहीं, थोड़े दिन के बाद आपको बहुत होगा। देखो आप अपने 10-15 दिन के बाद आप खुद बोलेंगे कि मेरे हाँ। को बहुत ज्यादा और वाइब्रेशन मैं फील हो रहा है। कंटिन्यूअसली ये बोलती हूँ, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, ये लाइन में अफर्मेशन एवरी डे तथास्तु। कम से कम चैंट करती हाँ हूँ। थैंक यू मैम। हाँ, जब भी आपको लगे ना कुछ भी है, बस एक ही चीज बोलना है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स ओके। मी। बस थैंक यू जो मैम, इट्स चाहिए वो रियली बोलो ना। वर्क्स फॉर मी आई थिंक। थैंक यू मेघा, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम। मच। थैंक यू। हेलो। यस यस, बोलिए। मैम मेरा ब्रेसलेट तो थोड़ा सा लूज हो गया है, मतलब टूटने जैसा हो गया है। तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं ठीक करके, या हाँ दूसरा लेना कर पड़ता है? सकते, कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप उसको ठीक करके यूज कर सकते हो। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सारे ग्रुप में आपको लिंक शेयर मिल जाएंगे, जितने लोग आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एक नई ऊर्जा के साथ जुड़िए और पूर्णिमा के स्पेशल अटेनमेंट के लिए रेडी रहिए। जो भी लोग चाहते हैं कि फुल मून में आप स्पेशल अटेनमेंट ले, आप जरूर इसके साथ जुड़िए। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।